हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज यहाँ पर हैदर खाना खा रहा है, जो ने खाना खा लिया। मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपनी उमानी के यहाँ, वहीं पर खाना खाऊंगी। तो गाइज अभी जो पापा ने भी नहीं खाया है, वो बाहर गुड़ाई कर रहे थे। अभी वो नहा रहे हैं, जब वो नहा लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आज उन्होंने पूरा गार्डन गुड़ाई कर दी है। बस एक पार्ट रह गया है, वो कल करेंगे। और बहुत ज्यादा मुश्किल काम है जो उन्होंने एक दिन में कर लिया। मैं तो इतना का हिस्सा नहीं कर पाती। हैदर भी कर चुका है और थक गया था, दर्द होने लगा था उसको। नहीं हुआ था ऐसे ही कहानी बना रही हूँ। तो हैदर ने शौक में करने की कोशिश करी थी, लेकिन हैदर नहीं, हम लोग नहीं करवाते हैं। और गार्डनिंग सीख रहा था वो, कैसे करते हैं गार्डन में। पत्ती नहीं मिली, कहाँ से गई वो पत्ती। हैं? तो गाइस हैदर की गरम पत्ती गायब हो गई है। मैंने तो नहीं रख दी कहीं, मैं ही कर सकती हूँ ऐसे उल्टे सीधे काम। जल्दी से इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। अलमारी चेक करनी पड़ेगी। अलमारी चेक करनी पड़ेगी। तो गाइस मैं इसकी पट्टी ढूंढ लूं, फिर आपसे बात करूंगी। गाइस ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आपको गुड़ाई दिख रही है पूरे में, जो है पापा ने करी यहाँ भी और यहाँ भी। आपको पता ही, अगर आप मेरे ब्लॉग जो लोग रेगुलर देखते हैं उनको मालूम ही है हर साल जो है कि पापा यहाँ गुड़ाई करते हैं। और ये देखिए पूरे में, ताकि घास आगे तक आ सके। तो वो यहाँ पर शहतूत की वजह से प्लेन रहता है, घास नहीं आ पाती है। लेकिन यहाँ पर जब से धूप आने लगी है, तब से यहाँ पर घास आ जाती है। तो गाइज अब जो है पापा को खाना देने जा रही हूँ, वो नहा लिए हैं। अब उनको खाना दूंगी। आज सभी ने लेट खाना खाया है। थोड़ा बैठ जाती हूँ आराम से यहाँ पर। तो आज सभी ने लेट खाना खाया है, मैंने अभी नहीं खाया है। मैंने जो कल फरे बनाए थे वो खाए थे, और रखे हुए और टेस्टी लग रहे थे। कल तो अच्छे लग ही रहे थे, और एकदम मसाला एब्जॉर्ब, एक एक मसाले की खुशबू भर के आ रही थी, तो आज और ज्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने तो वही खाए नाश्ते में, हैदर ने जो है ने। और आज है 27 रजब, और आज बच्चे ट्यूशन नहीं गए, और मैम ने रोज़ा रखा होगा इसलिए मैंने नहीं भेजा। मैंने कहा रोज़े में परेशान नहीं करते। और कल संडे है, तो कल भी रोज़ा होगा, और इंशाल्लाह परसों भेजूंगी मंडे को। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, ज़्यादा ठंडा नहीं है। नहीं तो इस टाइम हम यहाँ पर बैठ नहीं पाते, इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा आराम है। तो गाइज जा रही हूँ, जब पापा को खाना दे दूँ। इंडक्शन में खोल आई थी तो खाना गर्म हो गया होगा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ जो पापा को खाना देने के लिए। हाँ, बाबू भी आ गया मेरे पास, और मैं खाना दे आई हूँ जो है पापा को। तो जो है पापा खाना खा रहे हैं, और बाबू मेरे पास यहाँ पर है। और हम लोग देख रहे हैं पिचकू को। पिचकू आपको याद होंगे, सिम्बा के दोस्त। अब ज्यादा दोस्ती नहीं रही सिम्बा की पिचकू से। अब पिचकू अपने अलग दोस्तों के साथ रहते हैं। पिचकू और ओरियो की बहुत गहरी दोस्ती थी, और जब पिचकू को देखती हूँ ना, तो थोड़ा सा हल्का फील होता है, अच्छा लगता है। ओरियो की याद आ जाती है। बस वही सोचती हूँ कि ओरियो को होना चाहिए था जब पिचकू भी है, सिम्बू भी है, सब हैं। तो ओरियो की कमी बहुत खलती है, बहुत मिस करती हूँ, बहुत। मैं, जोया, हम लोग बहुत मिस करते हैं पिचकू को, वो सॉरी ओरियो को। और पिचकू को देखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। और यहाँ पर ये देखिए मेरा लाडला प्यारा सा बाबू, और मेरा लाड मतलब क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बस बहुत लाडला है। तो फाइनली मैं आ गई हूँ बर्थडे पार्टी में, और मम्मी आ गई हैं। और यहाँ पर देखिए बर्थडे की तैयारी हो रही है। सर्दी का मौसम है, तो उनको हो गया है जुकाम, तो इसलिए ये थोड़ा सा चिड़चिड़ा रही है। बस खुश हो रही है, कह रही है
कि बर्थडे करो, केक कटिंग करो। तो देखिए बस अब केक दिख रहा है इनको, केक वो तो लेके जा रही हैं केक के पास। तो यहाँ पर देखिए ममानी बैठी हैं और मम्मी बैठी हैं और ठंडा हो रहा है यहाँ, काफी ठंडा है। तो ये है केक, केक बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा अच्छा है और डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो खुश हो गए केक को देख के और फातिमा भी खुश हो गई केक को देख के। तो यहाँ पर देखिए बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, घर ही घर के लोगों की है और किसी की नहीं है। पिछले साल का अगर आपने ब्लॉग देखा होगा तो पिछले साल तो और भी लोग थे, अब इस साल जितने लोग हैं उन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए मुमानी के साथ बैठी हैं और कितनी खुश हो रही हैं कि केक कटिंग होगी। तो देखिए दादी और पोती बैठी हुई हैं और केक कटिंग के लिए देखिए दोनों दादी बैठी हुई हैं और इनको बड़ी खुशी हो रही है कि अरे वाह बस केक कटिंग कर दो जल्दी से, इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर दो। तो इनका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट हो रहा है और मैं इनके हर बर्थडे में आ जाती हूँ और मैं मतलब इस साल सोच रही थी कि शायद नहीं होगा, लेकिन सर्दी बहुत थी लेकिन मौसम सही हो गया। तो ये राजा भाई के बाबू आ गए हैं, इनके बिना केक कटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी लोग हैं, ज्यादा मैं दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं भाभी का फेस नहीं दिखाना चाहती हूँ इस वजह से। तो इस वजह से उस तरफ जो फातिमा के और भाई बैठे हैं तो वो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। तो गाइज यहाँ हो रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन। तो गाइज आज लाइट ने बहुत परेशान करा, मैं बर्थडे पार्टी से आई और उसके बाद फिर लाइट खराब हो गई, लाइट नहीं आई, इसलिए मैं आपसे बात भी नहीं कर पाई और ब्लॉग भी आगे नहीं बना पाई। तो आज छोटा सा ब्लॉग रहेगा मेरा, ज्यादा नहीं होगा। और साथ में मैंने बर्तन भी नहीं धोए हैं, बर्तन अभी आप जानते हो कितना टाइम हो रहा है, अभी करीब 10:15 करीब बज रहा है और अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बर्तन धोने की क्योंकि लाइट अभी आई है। पानी तो ठंडा हो रहा है, यहाँ सब ठंडा भी हो रहा है और मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से ठीक नहीं है, तो इस वजह से। तो गाइज खाना वाना खा लिया है, आज मैंने बनाया था, गोश्त बनाया था, तो खाना तो खा लिया है। मैं देख रही थी कि क्या रखा है तो मुझे याद आया कि क्या रखा है, सामने एक पन्नी है। तो गाइज चाय बन गई है, चाय हम पियेंगे और चाय पीने के बाद सीधे मैं लेटूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा थकावट सी हो रही है और आज गई थी, उसके बाद फिर आई, फिर आके थोड़ी देर लेटी और उसके बाद फिर लाइट चली गई। तो लाइट का वेट करती लाइट आई फिर पता चला कि लाइट खराब हो गई है, फिर पता चला कि लाइट अब आएगी ही नहीं। तो फिर ऐसे फिर लाइट सही हुई और अब लाइट आई है। तो एकदम ठंडा सा हो गया था, मौसम तो सही है, इतना ठंडा नहीं है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे एकदम बुखार आ जाता है, हरारत होने लगती है, तो मुझे बहुत ज्यादा ठंडा लगता है इस टाइम पानी छूने में भी। मुझे ठंडा लग रहा है तो मैं लेटूंगी, आराम करूंगी, इस टाइम तक तो मैं फ्री हो जाती, लेकिन आज फ्री नहीं हो पाई क्योंकि आज बता रही थी कि लाइट नहीं है, इस वजह से। तो बस ये है कि बर्तन देखो ना तो उलझन लगने लगती है। तो गाइज यहाँ पर जब तक आपसे बात कर रही हूँ तो सोच रही हूँ बोतल ही भर लूँ क्योंकि बोतल खाली है, मैंने जोया से कहा था जोया भर लेना, लेकिन मैं कह तो देती हूँ लेकिन मेरा मन नहीं होता है इन लोगों से काम कराने का बिल्कुल भी। अब सिखाना तो पड़ेगा, तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन जाने क्यों मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो ये लोग ना करें। बड़े अभी उसमें क्या कही थी कि मैं बोतल नहीं भर रही, जोया भरो, मैं थक गई हूँ मैं आज बहुत ज्यादा, मुझे जाने की थकावट हो रही है, अंदर से तबीयत ठीक नहीं है तो वीकनेस हो रही है। तो गाइज अभी
अभी मुझे ये टेंशन रहेगी, जो बर्तन मुझे सामने दिख रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि सुबह बर्तन धोना है, तो मुझे अब इसी की टेंशन रहेगी कि बर्तन धोना है, बर्तन नहीं धोए, जब नहीं धोती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा देख देख के इरिटेशन होती है। और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं है, जब सोचिए बोतल भरने की हिम्मत नहीं थी, तो बर्तन धोने की हिम्मत कहाँ से होगी, लेकिन बोतल भरने की हिम्मत आ गई क्योंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे हिम्मत आ गई। मैंने कहा जब तक बात कर रही हूँ तो जब तक बोतल ही भर लो। तो आज बर्थडे पार्टी हो गई, खूब अच्छी रही, बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी हुई है, बहुत सर्दी कम हो गई। हम तो मना कर रहे थे कि सर्दी इतनी है और ऐसी घर में केक कटिंग कर लो, लेकिन मौसम सही हो गया तो केक कटिंग भी हो गई और अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट भी हो गया। और कोई नहीं था, सिर्फ मैं और मम्मी और मेरी बहन आई थी। और मेरी बहन थोड़ा लेट ही आई थी क्योंकि आपको मालूम है वो मेडिकल कॉलेज में है, इस वजह से वो लेट आई थी। तो गाइज मैं इसी से मिल भी नहीं पाई आज क्योंकि फिर मैं आ गई थी। मेरा जो रूटीन है मेरा, तो वो रूटीन चेंज हो जाए तो मुझे उलझन होती है, तो मैं अपने टाइम पर आ गई थी काम करने के लिए, लेकिन काम हो भी नहीं पाया क्योंकि लाइट ही नहीं थी। फिर आज हम लोगों ने खाना भी लेट खाया। जो पापा तो आए और आके फौरन बोले अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा और ओढ़ के लेट गए, सर्दी लग रही थी उनको। और उसके बाद फिर झपकी भी ले ली उन्होंने, तो हम सबने खाना खा लिया, फिर उन्होंने झपकी ले ली, उसके बाद फिर उन्होंने सबसे लेट खाना खाया है। पहले तो बोले कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, लेकिन बाद में बोले नहीं नहीं मैं खा लूंगा। तो गाइस बोतल भर ली है, मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।